मानसून की और जिस तरीके से बारिश और बाढ़ ने अपना कहर बरपा के रखा है उसने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। तो देखेंगे कि बारिश से कितनी परेशान है जनता और कितना सतर्क है जिला प्रशासन। पानी पानी बेबस जिंदगानी। मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में एक्टिव स्ट्रॉन्ग सिस्टम ने बारिश और बाढ़ की मुश्किलें बढ़ा दी है। डिंडोरी, पन्ना, रीवा, सतना, छतरपुर समेत कई जिलों में हालात बिगड़ रहे हैं। नर्मदा और मंदाकिनी जैसी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। आज निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर समेत 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। मैहर में स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जबकि डिंडोरी में आंगनबाड़ियां बंद रहेगी। जबलपुर की पालीवाल कॉलोनी में जल भराव से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। रीवा में निचले इलाकों के घरों तक पानी पहुंच गया है। उमरिया में नदी नाले उफान पर है और जोहिला डैम के 3 गेट खोले गए हैं। सीधी और कटनी में भी जल भराव और बढ़ते जलस्तर ने चिंता बढ़ा दी है। सतना में प्रशासन अलर्ट है, जहां 2 जलाशय 100% भर चुके हैं। प्रशासन ने निचले इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है। तो उमरिया में नदी नाले उफान पर हैं। आपको बता दें कि बाढ़ बारिश का कहर लगातार दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो पूर्वी इलाकों में यहां पर भारी बाढ़ और बारिश का कहर लगातार दिख रहा है। पूर्वी हिस्से में एक्टिव स्ट्रॉन्ग सिस्टम ने बाढ़ बारिश की मुश्किलें बढ़ा दी है। डिंडोरी, पन्ना, रीवा, सतना, छतरपुर समेत कई जिलों में हालात बिगड़ रहे हैं। नर्मदा और मंदाकिनी जैसी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर समेत आज 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। मैहर में स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जबकि डिंडोरी और आंगनबाड़ियां बंद रहेंगी। डिंडोरी में जबलपुर की पालीवाल कॉलोनी में जलभराव से लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है। रीवा में निचले इलाकों के घरों तक पानी पहुंच गया है। उमरिया में नदी नाले उफान पर है और जोहिला डैम के 3 गेट खोले गए हैं। सीधी और कटनी में भी जलभराव और बढ़ते जलस्तर ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। सतना में प्रशासन अलर्ट पर है, जहां 2 जलाशय 100% भर चुके हैं। प्रशासन ने निचले इलाकों में निगरानी भी बढ़ा दी है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जलमग्न दिखाई दे रहा है मध्य प्रदेश का पूर्वी हिस्सा। सतना के 2 जलाशय यहां पर फुल दिख रहे हैं। सोलह जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। तो मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में एक्टिव स्ट्रॉन्ग सिस्टम ने बारिश और बाढ़ का कहर यहां पर बरपाया हुआ है। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। पन्ना, मैहर और रीवा से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। पन्ना से कादिर खान, मैहर से प्रमोद कुशवाहा और रीवा से दिनेश दहिया हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले रुख कर लेते हैं हम पन्ना का। तो कादिर खान, आपके पास आ रहे हैं, क्या नजारा आप इस वक्त देख पा रहे हैं? पन्ना में कितनी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? जिला प्रशासन अलर्ट है, कितना वो लोगों को सुविधाएं मुहैया करा पा रहा है? और अभी तक और जो महानगर बोर्ड क्षेत्रों का जो टूटा है, तो कई गाँव पर आवाजाही नजर आ रही है। वही जिला प्रशासन की पर है
बच्चों की स्कूल के लिए ट्यूशन की है। पहले 20 तारीख से हुई थी, 20 और 21 दो तारीखों को बढ़ा दिया गया है। और दूसरा हमारे जो पन्ना नगर बचा हुआ है, नगर से जी। तो चलिए हम रुक कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ मैहर से प्रमोद कुशवाहा जुड़ रहे हैं। प्रमोद, आपके पास आ रहे हैं। मैहर के क्या हाल दिखाई पड़ रहा है, वहां पर कितनी बारिश और बाढ़ का कहर दिखाई पड़ रहा है? होता है थाना क्षेत्र में कई ऐसे गांव हैं जो कि मुख्य मार्गों को बंद भी कर दिया गया है। आप देख सकते हैं। मैं ये वो बैदनपुर ये बरौली मार्ग है जो सढ़ेरा को जोड़ता है और कई सीमेंट कर्मियां जो है जैसे रिलायंस सीमेंट है इसी मार्ग पे जाते हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी कोई भी बैरिकेड या कुछ ऐसा नहीं किया गया। बहुत से ऐसे मार्ग है बंद किया है, जैसे ऐसे मार्ग है जो प्रमुख बंद कर दिए गए हैं और ऐसे प्रशासन की जानकारी और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। भारी बारिश के चलते मैहर में कलेक्टर विदिशा मुखर्जी के द्वारा आज के दिन ये अवकाश जारी भी किया गया है। तो आइए मैहर के बाद तो रुक कर लेते हैं रीवा का। हमारे साथ हमारे संवाददाता दिनेश दहिया इस वक्त मौजूद है। दिनेश, रीवा में क्या हालात है बाढ़ और बारिश के? किस तरीके से वहां पर जिला प्रशासन सतर्क है, अलर्ट है, लोगों को किस तरह से सुविधा मुहैया करा रहा है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि बारिश है तो बिल्कुल अब रुक गई है, धूप निकल आई है। और आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो बीहर नदी है, आपको अपने कैमरामैन को दिखाइए। जो ये बीहर नदी है, यही बीहर नदी कल रीवा शहर के लिए कहर बन के बरसी थी और ऐसा कोई भी इलाका नहीं था कि जहां पानी का भराव ना हुआ हो। अभी भी एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है। कई ऐसे स्थान है कि उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। अभी भी लोग वहां पे फंसे हुए हैं। कल इसका जल स्तर यहाँ जो बीहर नदी है काफी ऊंचाई पे था। हमारे साथ में यहाँ कुछ लोग भी खड़े हैं, इनका यहाँ पे कर्मचारी हैं, ये इनको ड्यूटी लगाई गई। इनसे ही जानेंगे कि जल स्तर कल कितना था और आज कितना। कल कितना जल स्तर बढ़ा था, आज क्या है जल स्तर? कल से आज 10 फुट कम से कम 10 फुट, क्योंकि कल वो गेट के बाहर में पानी था, आज बहुत तेजी से चल रहा है। कल से बहुत राहत है, बाकी पानी बहुत कम हो गया है। ये नुकसान हुआ है जनहान ड्यूटी लगी थाना प्रभात महोदय की तरफ और जनहान। और हमारे साथ में आप बताइए, आज में और कल में क्या कर रहे हैं? आज या कल में बहुत फर्क है। ऐसा लग रहा था कि हम लोग को हिसाब से पानी के साथ रहना पड़ेगा, लेकिन उन लोग की ड्यूटी लगी थी तो सभी बच्चों के रखे हुए थे। तो पानी के अंदर पानी बाबा घाट के गेट तक पानी और यहाँ पानी तक के साथ कम राहत है। पानी बरसने के कारण आप चला बिल्कुल, जैसे स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ अभी पानी के स्तर कम हुआ है, लेकिन यहाँ अभी भी जल भराव की स्थिति की जो ऐसे मोहल्ले हैं कि बनी हुई है। पानी हल्का कम हुआ है। अब जैसे मैहर की बात कर रहे हैं तो मैहर में रेड अलर्ट जारी किया गया। अगर वहां बारिश होती तो वहां का भी पानी बह के रीवा ही आएगा। तो रीवा के लिए एक बार फिर खतरे की घंटी बजने लगी है। ठीक जी बिल्कुल, आप नजरें बनाए रखिए। दिनेश, आपके पास फिर से एक बार लौटेंगे और यहाँ पर रुक कर लेते हैं पन्ना का कादिर खान, हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कादिर, किस तरीके से हालात वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि बाढ़ और जिस तरीके के हालात वहाँ पर है उसकी वजह से नेटवर्क पर भी काफी समस्याएं दिखाई पड़ रही हैं। तो क्या कुछ ताजा अपडेट इस वक्त है? लोग वहाँ पर क्या कह रहे हैं इस परेशानियों को लेकर के? लगातार पानी का 5वां दिन 5 दिन की लगातार बारिश हो रही है और आज 710 mm तक वर्षा दर्ज की गई। ये जो लोग परेशान है, जो निचले क्षेत्र है वहां पर जल भराव की स्थिति है। और वहीं दूसरी ओर पटना अगर देखा जाए तो पहाड़ों के ऊपर रुके होने के कारण यहाँ आसपास के क्षेत्र में झरने जलप्रपात वगैरह को लोग दूर दराज से बिहार में भी पहुंच रहे हैं। बाकी अगर बात करें पटना जिले के अन्य क्षेत्रों की, तो जिले का जो शाहनगर क्षेत्र है, शाहनगर बोरी मार्ग बंद है। तमाम लोग के जो गाँव है जिनका संपर्क टूट गया है
क्योंकि जो बाघ नदी है वो उफान पर है और तेंदू घाट बड़ा डैम है पन्ना का, उसके भी 5 गेट खोल दिए गए, जिसके कारण जो निचला क्षेत्र पूरा गड़बड़ा है। वहीं जिला प्रशासन भी मुस्तैद है और तैयारी में है, और जो एनडीआरएफ की टीम है जहां भी उन्हें जानकारी लगती है वहां पहुंचते हैं, और जगह जगह जो जलप्रपात झरने हैं वहां पे स्लोगन भी लगाए गए हैं कि झरनों के पास या जलप्रपात के पास न जाए, जिससे कभी भी किसी प्रकार की हानि हो सकती है। आज जो हमारे पीछे देख पा रहे हैं ये भी एक शहर का प्रमुख सड़क है, और जो शहर के पीछे वाला क्षेत्र है और ये शहर का पूरा पानी है यहीं से निकलता है, और जो आप देखें तो झरने नुमा तरीके से यहाँ पे लोग देहाते ही पहुंच रहे हैं, बाकी जो लैंग्वेज है वो पन्ना का जितना पानी होता है इसी झरने के माध्यम से निकल जाता है, पिछले क्षेत्र तक पहुंचता है। तो बिल्कुल नजरें बनाए रखिए वहां पर जिस तरीके से झरने को देख करके लोग पहुंच रहे हैं, उनसे उस दूरी बना के रखने की भी अपील की जानी चाहिए। तो अब हमारे साथ बने रहिए। कादिर, रुक कर लेते मैहर का। हमारे साथ प्रमोद कुशवाहा हमारे संवाददाता इस वक्त एक बार फिर से जुड़ गए हैं। प्रमोद, क्या कुछ नजारा है वहां पर, और जिस तरीके से आपके पीछे नदी दिखाई पड़ रही है और वहां से जैसा कि आपने पहले बताया था कि यहाँ से रास्ता है, आवागमन यहाँ से लगातार होता रहता है, तो अभी क्या उस स्थिति में कोई वैकल्पिक आवागमन दिया गया है लोगों को, या फिर संपर्क इस भराव और इस बाढ़ की वजह से कट गया है? बिल्कुल जी मैम, बहुत से ऐसे मार्ग है जो मुख्य मार्गों से बंद होने के कारण, ऊपर बहाव पानी का तेज होने के कारण बहुत से गांव का संपर्क टूट गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो नदी है जिसे तमस नदी कहा जाता है। ये पहाड़ों का पानी सिमट कर इकट्ठा होता है और ये नाले नदी से होकर गुजरते हैं। इस मार्ग में हम जो शॉर्टकट निकालते हैं, जैसे सढ़ेरा, अजमाइन, सलैया, इस तरफ भी जाने के लिए ये मार्ग का यूज किया जाता है, लेकिन ये मार्ग में अधिक पानी होने के कारण इन मार्गों का संपर्क टूट गया, जिससे आदमी यहाँ के लोग अगर जिन्हें उस पार जाना है तो वो 40 किलोमीटर घूम के उस पार जाते हैं। लेकिन प्रशासन की तरफ से 3 मुख्य मार्ग बंद कर दिए गए हैं। कोई वैकल्पिक व्यवस्था दी गई है प्रमोद वहां पर? चलिए एक बार फिर रुक कर लेते हैं इधर रीवा का। हमारे साथ हमारे संवाददाता दिनेश दहिया जुड़े हुए हैं। दिनेश, वहां पर जिस तरीके से धूप अब निकल आई है और जो बाढ़ का जो पानी का जो स्तर है वो थोड़ा सा कम हो रहा है, तो राहत तो यहाँ पर है, लेकिन मौसम विभाग ने लगातार चेतावनी दी है आगे भी बारिश होने की, तो उसे लेकर के जिला प्रशासन कितना अलर्ट और मुस्तैद है? बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि रीवा की बात करें तो रीवा के जो जिला प्रशासन है बिल्कुल अलर्ट मोड पे है। ये तराई अंचल भी लगा हुआ है, वहां भी अलर्ट किया गया है कि जो कि एक बटिया डैम है, वहां का जो गेट जब खुलता है तो वहां का पानी बह के तराई क्षेत्रों में कहर मचाता है। वहां भी प्रशासन अलर्ट में है और जगह जगह एसडीआरएफ की टीम लगा गई है। कई टीम रीवा में भी एसडीआरएफ की टीम अभी भी लगी है। कई ऐसे इलाके हैं कि अभी पानी भरा हुआ है, लोग वहां फंसे हुए हैं, उनको रेस्क्यू कर निकाला जा रहा है और उनके खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है और उनको सुरक्षित स्थान ले जाया जा रहा है। यहाँ पे रीवा की बात करें तो रीवा में भी अभी मौसम तो खुला है, लेकिन मौसम का भी कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब मौसम बिगड़ जाए। अगर फिर से बारिश शुरू होती है तो अगर 24 घंटे भी बारिश शुरू हो जाएगी तो रीवा के लिए बहुत बड़ा एक खतरा है। रीवा में फिर चारों तरफ की ही पानी का भराव शुरू हो जाएगा, लोगों की समस्या बढ़ जाएगी। जी आगे के लिए जिला प्रशासन कितना अलर्ट है? जी बिल्कुल, रीवा के जिला प्रशासन बिल्कुल अलर्ट है। उन्होंने एक टीम भी बना के रखी है, लगातार यहाँ पे बातें हो रही है, अधिकारी अपना कैंप लगा के रखे हुए बैठे हुए हैं। यहाँ पे टोल नंबर भी जारी किया गया, अगर कहीं भी जल भराव होता है तो इस नंबर पे फोन करें। प्रशासन बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है आगे के लिए। जी तो बिल्कुल नजरें बनाए रखिए दिनेश दहिया। सीधी से इस वक्त हमारे साथ जनार्दन तिवारी जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। जनार्दन, आपके पास आ रहे हैं। सीधी में क्या स्थिति दिखाई पड़ रही है बाढ़ को लेकर के? काफी जी सीधी में जैसा कि आपको बता दें कि आज तो बारिश सुबह थोड़ा हल्की हुई, लेकिन पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण सीधी में भी पानी का जल भराव देखा गया है और हिरन नदी के तथा सूखा नाला के किनारे बसे घरों के अंदर पानी प्रवेश कर गया। लोगों को खाने पीने का सामान तथा सब डूब गया है और जिला प्रशासन ने इसकी एक कमेटी बनाई है और लगातार नजर रखे हुए कि किस व्यक्ति के घर में पानी भरा हुआ, किस तरह से
उनके बचाव के कार्य, राहत कार्य के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है सीधी में। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर जिस तरीके से अगर जल भराव की स्थिति घरों में बनी हुई है, तो उसके लिए जिला प्रशासन क्या कुछ तैयारियां कर रहा है, क्या कुछ प्रयास अब तक किए गए हैं, और आगे भी भारी वर्षा की चेतावनी है तो उसे लेकर के लिए कितना अलर्ट है? जिला प्रशासन एवं नगर पालिका की टीम पूरी तरह से मुस्तैद है। कल जिस तरह से आजाद नगर मोहल्ले में ये पानी का भराव हुआ, वहां पर नगर पालिका की टीम जेसीबी के माध्यम से नदी की सफाई करके जो अवरुद्ध मार्ग था उसको खोला गया। इस कारण पानी का स्तर घटा है, अब लोग राहत महसूस कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो आप नजर बनाए रखिए जनार्दन, आपसे आगे भी हम अपडेट लेते रहेंगे। रुक कर लेते हैं पन्ना का कादिर खान, हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कादिर खान, जिस तरीके से स्थिति पन्ना में दिखाई पड़ रही है, आपके पीछे मैं देख पा रही हूं कि कुछ लोग हैं जो उस झरने के जो दृश्य है उसका आनंद लेने के लिए पहुंचे हुए हैं, सेल्फी भी ले रहे हैं। तो इन्हें रोकने के लिए, क्योंकि इस तरह की जो स्थिति होती है, पर्यटक दूर दूर से रोमांचक नजारे का लुत्फ लेने आते हैं, लेकिन कई बार दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। तो क्या वहां पर जिला प्रशासन की कोई टीम मौजूद है जो इस तरह की घटना को रोकने के लिए वहां पर मुस्तैद नजर आती हो? क्योंकि जलभराव तो दिखाई दे रहा है और निश्चित तौर पर लोग गर्मी के बाद जब ऐसा नजारा देखने को मिलता है तो उसका आनंद उठाने के लिए जरूर वहां तक पहुंचते हैं। तो क्या जिला प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई अलर्ट, ऐसी कोई अपील की गई है, या वहां पर किसी को ऐसा लगाया गया है ताकि एक दूरी वहां की तय कर ली जाए ताकि झरने तक लोग ना पहुंच पाए? जी बिल्कुल, यहाँ पर पहले बैरिकेड लगाने गए थे, पुलिस व्यवस्था भी परफॉर्मेंस कर थी, परंतु उस दिन की जब तेज बारिश हो रही है 3 दिन लगातार, यहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो सैलरी के चक्कर में लोग कहीं आगे तक पहुंच जाते हैं, और इसके पहले भी यहाँ पर कई घटनाएं भी घट चुकी है, और लोगों से केवल अपील की जाती है कि जहां तक पानी के पास ना जाए, केवल पत्थरों में बड़े बड़े स्लोगन लिखे गए हैं कि सेल्फी न ले। बाकी यहाँ पर अगर व्यवस्था के नीचे देखा जाए तो ज्यादा कोई व्यवस्था नहीं। और पन्ना बीच पे होने के कारण और पहाड़ों में होने के कारण जो आसपास का क्षेत्र है, आसपास की जलप्रपात है, बहुत ही आकर्षक भी है। एक तरफ जो निचले क्षेत्र में वहां आपदा है, और आपदा के साथ जो ऊपर के क्षेत्र या जो झरना या जो जलप्रपात है वो बहुत ही अपने स्वभाव पर है। आप बात करें बृहस्पति कुंड की, तो बृहस्पति कुंड में ग्लास ब्रिज लगाया गया, जहां पर भी बहुत बड़ी मात्रा में लोग पहुंच रहे हैं। वहां पर उस नजारे को अपने मोबाइलों में कैद कर रहे हैं। इस प्रकार से कई प्रकार के जो जलप्रपात है वहां पर, मगर प्रमुख बात यही है कि लोगों को सुविधा के लिए प्रशासन को कोई एक ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि जो मानसून का दौर रहे तो वहां पर पुलिस व्यवस्था या कोई ऐसा बैरिकेड जिससे लोग आगे की तरफ न जा पाए। अब भी हमारे यहाँ अगर संख्या देखें तो यहाँ कई लोग हैं जो बहुत ही करीब है, आज भी जलप्रपात के बहुत ही करीब खड़े हुए हैं। जी बिल्कुल। तो एक बार ये दृश्य और ये मनोरम दृश्य जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं, हालांकि जिला प्रशासन लगातार अलर्ट ऐसे के लिए जारी करता है कि ऐसी दृश्यों से दूर अभी रहना चाहिए, क्योंकि कब पैर फिसल जाए, कब कोई दुर्घटना हो जाए, इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं होता। एक बार INS 24/7 भी अपील करता है कि आप अगर घूमने जा रहे हैं और मनोरम दृश्य का आनंद लेने जा रहे हैं बारिश के मौसम में, तो उस समय सावधानी जरूर बरतें। तो एक बार मैं अपने संवाददाता कादिर खान से कहना चाहूंगी कि जो पीछे का दृश्य है वो घर बैठे हमारे दर्शकों को दिखाए कि किस तरीके का वहां का मौसम है और किस तरीके वहां से झरने झड़ रहे हैं और लोग इसका आनंद लेने पहुंच रहे हैं। और निश्चित तौर से पन्ना जिला प्रशासन की तरफ से और हम भी ये अपील करते हैं, INS 24/7 भी ये अपील करता है कि इस मौसम में अगर आप झरने और नदी तालाब का आनंद लेने जाते हैं तो एक पर्याप्त दूरी बनाकर चलें, क्योंकि फिसलन वहां पर होती है और ऐसे में दुर्घटनाएं हो जाती हैं। ऐसी दुर्घटनाओं से बचना ही असली रोमांच है, और इस बीच आपको ये व्यवस्थाओं को देखना होगा। तो हमारे संवाददाता कुछ बता रहे हैं, आइए सुनते हैं। और पटना के जो है, मतलब जो शहर से बहुत ही करीब है, यहाँ पर लगातार पहुंचे। मगर जिस तरीके से आप वीडियो में देख पा रहे हैं, वीडियो में भी देख पा रहे हैं कि जो झरने के करीब लोग रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसके कारण से कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश दिए कि लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है।
जी बिल्कुल। चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त रीवा का। दिनेश दहिया हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या कुछ नजारा देख पा रहे हैं? एक बार फिर से हम हमारे दर्शक जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं उन्हें हम बताना चाहेंगे कि रीवा के क्या हालात है बाढ़ और बारिश में। जी बिल्कुल, आपको दिखाना चाहूंगा, ये बीहर नदी है, जो कि बीहर नदी है, ये 2 दिन की बारिश में रीवा में कहर मचा दी है और इसका काफी जल भराव शहर के अंदर तक पानी पहुंच गया, हर मोहल्ले में पहुंच गया। अब ये बीहर नदी है, अब इसका जल स्तर धीरे धीरे नीचे होना देखते, इसका प्रभाव कितना तेज था। ये जो बैरिकेड ये लगा हुआ था, पानी से ऊपर आया तो जल स्तर बढ़ा, इसको गिरा दिया। यहीं पे पीछे पार्क लगा हुआ पार्क है जो कि रीवा शहर का बीच टापू में बनाया गया है, रीवा वापस। लेकिन इनको पार्क जो है पूरा बह गया, पूरे पानी ही पानी इनको पार्क में देखा जा रहा है। और यहाँ लोगों से अपील भी की जा रही है, सेल्फी पॉइंट बने यहाँ कई जलप्रपात है, वहाँ भी लगा हुआ है, बीमारी करवा रहा है कि ये जलप्रपात से अभी दूर रहे, यहाँ जल लगातार पड़ रहा है और लोगों से अपील कर रहे हैं कि यहाँ पे लोग बात ना पहुंचे। जी बिल्कुल, तो आप नजरें बनाए रखिए। लगातार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिला प्रशासन भी पहल कर रहा है, कोशिश कर रहा है, तो बिल्कुल सावधानी रखने की जरूरत है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। पन्ना से कादिर खान, मैयर से प्रमोद कुशवाहा, रीवा से दिनेश दहिया और सीधी से जनार्दन तिवारी हमारे साथ जुड़े। और बता दें कि लगातार मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में एक्टिव स्ट्रॉन्ग सिस्टम ने बारिश और बाढ़ से परेशानियां बढ़ा दी है। डिंडोरी, पन्ना, रीवा, सतना, छतरपुर समेत कई जिलों में हालात बिगड़ रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है। तो पानी जिंदगानी में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।